हेलो लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रीडिंग नवंबर मंथ की। हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, आपके लव लाइफ और आपका करियर कैसा रहेगा नवंबर मंथ में। और नवंबर मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। और लास्ट में, वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, हम देखेंगे आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस, आपके लिए एफर्मेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप बेल आइकन प्रेस करते होंगे फ्रेंड्स, लेकिन एक जो वहां पे 3 बेल्स बनी होती है, जो सबसे ऊपर वाली बेल होती है, अगर आप उसे क्लिक करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन सारी मिल पाएंगी, वो भी समय पर। जब भी मैं अपलोड करूंगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अदरवाइज आपको कई चीजें नहीं पता चल पाएंगी जब तक आप चैनल पे नहीं आएंगे। इसके लिए आपको वो बेल प्रेस करना जरूर है, ठीक है। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी को थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए तुला राशि लिब्रा स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी पर्सनल और लव लाइफ, दोनों मिक्स देखेंगे हम, ठीक है। जो जो मैसेजेस हमें मिलेंगे हम वो देखेंगे आपके लिए। तो तैयार हो जाइए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। लिब्रा तुला राशि नवंबर 2021 पर्सनल एंड लव लाइफ कैसी रहेगी तुला राशि की। फर्स्ट कार्ड, जो कि पहले फिर भी मैं नहीं लूंगी क्योंकि अभी जस्ट मैं शफलिंग करने लगी हूँ। ओके, क्या बात है, क्या बात है। हार्ट ब्रेक, डिवोर्स, दिल दुखा होना। पर ये कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहा है हीलिंग। ये बेसिक मीनिंग्स थे जो मैंने अभी आपको बोले थे इस कार्ड के। डिवोर्स, हार्ट ब्रेक, दिल दुखना, किसी ने हर्ट किया होना, लेकिन ये मुझे वाइब दे रहा है हीलिंग। नवंबर मंथ में आपकी हीलिंग है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, आप हील कर रहे हैं। जो भी ट्रॉमास अगर आपने गुजारे हैं, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज था। हालांकि मैं ये कार्ड ऐसे नहीं लूंगी, लेकिन अगर ये आया है, अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, क्योंकि हमारे पास द लवर्स का कार्ड भी आया है, कोई बात छुपाई थी या किसी तरीके से आपको हर्ट किया है आपके पार्टनर ने या किसी भी पर्सन ने, तो यहाँ पे आपकी हीलिंग है। अब आप अपने हार्ट को हील कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है अपने हार्ट को हील करके आप आगे बढ़ रहे हैं। अब वो सारे जख्मी हार्ट पे ना मरहम लगाया जा रहा है, समझ रहे हैं आप। ये नेगेटिव एनर्जी नहीं आई, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऑलवेज देखा जाए तो नेगेटिव होती है, बट यहाँ पे ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे हीलिंग है। वो स्ट्रॉर्म आया था, वो सब हुआ आपके साथ, लेकिन अब जो है हीलिंग का टाइम, हील होगा आपका हार्ट और आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं हम, यही वो एनर्जी है जो हमें चाहिए। अगर किसी पास्ट रिलेशनशिप से या किसी पास्ट के पर्सन से अगर आप हर्ट हुए हैं, या किसी डिवोर्स केस से आप गुजरे हैं, या किसी हार्ट ब्रेक से आप गुजरे हैं, समझ रहे हैं आप, तो उसके लिए यही एनर्जी हमें चाहिए, अपने हार्ट को हील करना, क्योंकि तभी हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। जब तक ये हार्ट हमारा जख्मी रहेगा, हम इस एनर्जी में रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, लिब्रास के लिए यहाँ पे हीलिंग है, ठीक है। और आपकी हीलिंग हो रही है, आप अपनी हीलिंग करेंगे।
अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप जाने अनजाने अपनी हीलिंग कर रहे हैं और अब आप न्यू एक जर्नी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। लिब्रा, तुला राशि, पर्सनल लाइफ, नवंबर 2021। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Four of Wands. Four of Wands. खुशियां, स्टेबिलिटी। बेसिकली ये वो एनर्जी है जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 of Swords जो हमारे पास आया था हीलिंग के बाद, आगे बढ़ने की एनर्जी, खुशियों की एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी, अपनी लाइफ को स्टेबल करने की एनर्जी है ये। आपकी लाइफ का कोई भी एरिया, अपने आप को स्टेबल करने की एनर्जी है ये। अपनी लाइफ में खुशियों को वेलकम करने की एनर्जी है ये, क्योंकि हमने जो बैड साइकिल था उसे एंड कर दिया। अब वेलकम करना है दोनों हाथों से खुशियों का। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज है, या फिर मैं कहूंगी कमिटमेंट, किसी से मिलना, किसी पर्सन से कमिटमेंट मिलना, क्योंकि ये मैरिज रिगार्डिंग कार्ड भी होता है 4 of Wands। और देखते हैं हम आपके लिए मैसेजेस, देन क्लियर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, 3 of Wands। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आई थिंक अब ये स्टेबल है, हिलेगा नहीं। ओके ओके, वेट। हो सकता है ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करे, लिब्रास, ठीक है, या फिर कोई पर्सन आपको आगे बढ़ाएगा। यस, आपको इस ट्रॉमा से निकालेगा, आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। कुछ लोगों के लिए ये है। यस, आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी खुशियों की तरफ। खुशियां दस्तक दे रही हैं। जितनी भी ट्रेजेडी थी, जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी बैड सिचुएशन थी, बैड साइकिल था, उसे अब आपने बाय बाय कह दिया है। उसे अब आपने टाटा बाय बाय कह दिया है। अब आप आगे बढ़ गए हैं, अपनी खुशियों को बढ़ा रहे हैं बेसिकली। अब आपका फोकस कहाँ है? खुशियों को बढ़ाने का। और ये जो नवंबर मंथ है, इस नवंबर मंथ में आपके लिए ढेर सारी खुशियां आ रही हैं और वो बढ़ भी रही हैं, कम नहीं होंगी। डोंट वरी, वो बढ़ेंगी। यहां पे कुछ लोगों के लिए ट्रेवल भी है, कुछ लोगों के लिए होम कमिंग है, अपने घर वापस आना, ठीक है, कहीं दूर ट्रेवल करके कहीं दूर से घर वापस आना कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है नवंबर मंथ में। किसी शादी को लेकर या किसी फंक्शन को लेकर के आप घर वापस आ रहे हैं, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे हैं, नहीं भी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। लिब्रा, तुला राशि, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैजिशियन। आप लोग तुला राशि, ओह यस 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 यस, डेफिनेटली। देखिए, ये नीचे के 3 कार्ड्स हैं हमारे। जैसे कि मैं कह रही हूं, जो भी ट्रॉमा, जो भी बैड साइकिल, जो भी बैड सिचुएशन, जो भी
बुरी चीजें थी ना, उन सब को खत्म करके आप एक न्यू साइकिल में एंटर कर चुके हैं। अब आपके दरवाजे पे सिर्फ और सिर्फ खुशियां दस्तक दे रही हैं और अब आपको अपने आप को उनके लिए ओपन करना है, क्योंकि ये हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक था। आप वो साइकिल कंप्लीट करके आगे आ चुके हैं। समझ रही हैं? कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग आगे आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों की एक जैसी सिचुएशन नहीं है, तो ये मैं सबकी बात कर रही हूँ। कुछ लोग जो है उस साइकिल को कंप्लीट करके आगे बढ़ चुके हैं, कुछ लोग उस प्रोसेस में हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ आप डोंट वरी लिब्रास, आप सेफ हैं, आप सिक्योर हैं। अगर आपको किसी चीज का डर था, किसी धोखेबाजी का डर है कि आपको अब कोई कभी नुकसान पहुंचा पाएगा, तो डोंट वरी। कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप सेफ हैं, आप सेफ हैं। आपकी जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत हो रही हैं। सो डोंट वरी। यहाँ पे मैं आप लोगों का सीरियसली बोलूं तो आपका जो रूट चक्रा है ना, बेस चक्रा, वो बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे। यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि इनमें थोड़ी सी एनर्जी जो है ना, ये मुझे मदर अर्थ की भी देती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं नेचर है आसपास। तो आप लोगों का जो रूट चक्रा है वो बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत स्टेबल है। डोंट वरी, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एंजल्स, यूनिवर्स, खुदा आपकी हिफाजत कर रहे हैं। डोंट वरी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी खुशियों को, आप बहुत चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, सबकी सिचुएशन अलग है। कोई कुछ चाहता है तो कोई कुछ चाहता है अपनी लाइफ में। कोई मनी चाहता है, कोई अच्छा रिलेशनशिप चाहता है, कोई अच्छा पर्सन चाहता है अपनी लाइफ में, कोई अपनी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी चाहता है, कोई जो है अपने ही मैरिड रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बिल्ड करना चाहता है। ठीक है, तो बहुत चीजें हैं, मैनिफेस्टेशन चल रही है आपकी, और वो अब आपको नवंबर मंथ में दिखाई देगी। इससे बड़ी और अच्छी क्या बात हो सकती है। आप मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हैं लिब्रास। यस, आप मैनिफेस्टर बहुत अच्छे हैं। स्टेबिलिटी आ रही है नवंबर मंथ में आपके लिए, खुशियां आ रही हैं। सबके लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं, अपने तरीके से आप लीजिएगा, मैं हर चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे खुशियां आ रही हैं, आपकी खुशियां बढ़ेंगी, अब वो घटेंगी नहीं, घटेंगी नहीं। यहाँ पे आपको खुशियों से आप ना बिल्कुल स्टेबल हैं। डोंट वरी, आपको कोई हिला नहीं सकता। और अब ना आप सिर्फ अपनी खुशियों पे फोकस करने वाले हैं। आपको क्या पसंद है। यहाँ पे मैंने कुछ और रीडिंग्स भी जब पीछे करी हैं, उसमें भी एनर्जी बहुत रही है, और मैं बहुत 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 खुश हूं आप सभी के लिए कि आप इस एनर्जीज में आ रहे हैं। क्योंकि अधिकतर हम लोग अपना नुकसान कहाँ कर बैठते हैं, हम बैड एनर्जीज में कहाँ चले जाते हैं, जब हम सिर्फ दूसरों की ही केयर करते रह जाते हैं या दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, अपने बारे में सोचते ही नहीं है। तो यहाँ आप स्टेबल हो रहे हैं। एक ना अंदर आपके, मैं ये रूड वाली एनर्जी नहीं है कि हाँ अपने लिए सोचना, ना, ऐसी एनर्जी नहीं है। ये मदरली नेचर है, एक वो केयर भी है। ऐसा रूड वाला नहीं है, नहीं मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी या सोचूंगा, ना, ये एक लव वाला है, केयर वाला है कि जो लोग, जो सिचुएशन, जो चीजें या मैं कहूंगी जो बिहेवियर्स आपको सर्व नहीं करते थे, उन्हें आपने लेट गो कर दिया, छोड़ दिया। अब आप आगे बढ़ गए हैं, अब आप एक न्यू जर्नी की तरफ, न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं। अब आपकी लाइफ में वो खुशियां आ रही हैं। तो यहाँ मुझे आप लोगों का रूट चक्रा भी यहाँ पे मुझे स्ट्रांग नजर आ रहा है, और यहाँ पे मुझे आपका हार्ट चक्रा जो है वो भी ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हार्ट चक्रा ओपन होने का मतलब ये है कि आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? रिसीव करने के लिए तैयार हैं आप। किसे रिसीव करने के लिए तैयार है? खुशियों को, नई अपॉर्चुनिटीज को, न्यू पर्सन को। समझ रहे हैं आप? या अपनी ही न्यू सिचुएशन को। यहाँ पे हर किसी के लिए तो नया पर्सन नहीं होगा ना, यहाँ पे लोग मैरिड भी हैं, है कि नहीं?
कहीं लोग मैरिड भी हैं तो उनके लिए न्यू पर्सन नहीं है, ऐसी गलतफहमी मत पाल लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो लोग उस रिलेशनशिप में से निकलना चाहते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और अपने रिलेशनशिप में अच्छा रह रहे हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो अपने पे ना लें, ठीक है। तो ओपन रहना, बेसिकली आप बहुत नर्चरिंग नेचर के होने वाले, मतलब नर्चर बहुत करेंगे अपने लिए भी और जो डिजर्व करता है उसके लिए भी। जैसे कि जबकि ये है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ना अब आप सोचेंगे, अगर आप सिंगल हैं इस वक्त पे, सिंगल हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हैं, तो अब आप सोचेंगे बहुत सोच समझ करके, सिर्फ और सिर्फ अपने किंग को ही अपना हार्ट देने वाले हैं। हर किसी को उठा करके आप नहीं दे देंगे। जो पहले आपने गलती करी है वैसी गलती आप नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप डिवाइनली गाइडेड होंगे। मतलब जो चीजें आपकी लाइफ में घटेंगी ना, वो डिवाइन की मर्जी से घटने वाली है। डिवाइन ऐसा चाहते हैं क्योंकि आप लोगों ने बहुत ट्रॉमा झेला है, बहुत कुछ झेला है। यस, मुझे याद आया, हमारे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी तो आया था ना। यस, बिल्कुल करेक्ट। तो आप लोग बेसिकली हील, मैंने बोला ना, ये हीलिंग एनर्जी है। या तो आप हील कर रहे हैं या हील हो रहे हो आप, या हो चुके हो। यहाँ पे आपका मुझे हार्ट ओपन होता हुआ दिख रहा है, और जब तक हमारा हार्ट ओपन नहीं होता, हील नहीं होता, ओपन नहीं होता, तब तक हम इस एनर्जी में नहीं आ सकते। समझ रहे हैं आप? तो ये वही एनर्जी है, ये वही एनर्जी है। बहुत सारी खुशियां आपकी लाइफ में आ रही हैं। कोई आपसे लिटरली मिलने भी आ सकता है आपके घर, जो आपको और खुशी से भर देगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन है, मैरिज है, यहाँ पे कमिटमेंट है कुछ लोगों के लिए लिटरली, और ट्रैवल तो है ही। कुछ लोग वापस घर लौट करके भी आ सकते हैं अपने मदरलैंड, ठीक है। कोई फंक्शन के रिगार्डिंग या फिर मैरिज के रिगार्डिंग, या किसी भी छोटे मोटे फंक्शन के रिगार्डिंग, या किसी फेस्टिवल के रिगार्डिंग आप लोग अपने घर वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी भी है। या आपके कोई लव्ड वंस जो आपसे दूर जा चुके थे किसी कारण से, किसी काम से, वो नवंबर मंथ में वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं लिब्रास आपके लिए। और देखते हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू सो मच। और बताइए लिब्रास, तुला राशि वालों के लिए नवंबर मंथ के लिए उनकी पर्सनल और लव के रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, और क्या पता होना चाहिए उनको लिब्रास को। थैंक यू सो मच। द थिंकिंग मैन, विजडम, आई डोंट नो, मतलब ये कार्ड आते ही मुझे विजडम बहुत नजर आती है। एक्चुअली क्या है कि आप बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अब आप हर चीज को ना बारीकियां देखेंगे उसके अंदर। समझ रहे हैं? अब मेरा मतलब कहने का, हर किसी के लिए यहाँ पे अलग अलग बात होगी। ऐसा नहीं है कि हाँ आपने हाँ कह दी, नहीं, या आपने किसी काम को स्टार्ट करना है तो आपने ओके कर दिया। आप उसकी अंदर गहराई तक, जड़ तक जाएंगे, उसको खंगालेंगे। समझ रहे हैं आप? उसके बारे में पता करेंगे। एक वाइज पर्सन वाली जो एनर्जी है ना, वो है इसमें। और लिटरली ये वो वाली एनर्जी है जो कहते हैं ना कि जिन्हें हीरा जो होता है उसकी पहचान होती है, ये वो वाली नजर है। आप लोग बहुत, जो भी शुरुआत करेंगे, जो भी काम करेंगे, बहुत वाइज होने वाले हैं आप नवंबर मंथ में, ये तो डेफिनेटली है। और आप मैनिफेस्टर तो है ही बहुत अच्छे, और विजडम भी आप में बहुत आ रही है, और आप चीजों को ऑब्जर्व बहुत करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, सीरियसली बोलूं, ये एनर्जीज ऐसी हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं या जिस भी उसमें हैं, आप लोग ना इस वक्त पे रिएक्ट ज्यादा नहीं करने वाले, आप ऑब्जर्व करेंगे।
देन कुछ बोलेंगे। और एक ये वाइज पर्सन की ना ये एक पर्सनालिटी होती है, वो बोलता नहीं है ज्यादा, वो ऑब्जर्व करता है। देन रिएक्ट भी क्या बोलेंगे, तोल मोल के बोलने वाली बात होती है। और जो वो पर्सन बोलेगा ना उसमें वजन बहुत होगा, उसकी चटर पटर ज्यादा नहीं जलती, समझ रहे हैं आप। वो ज्यादा ब्ला 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 नहीं करता, वो पहले उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, अच्छे से अंदर तक, देन वो उसका जूस निकालेगा, देन वो प्रकट करेगा एक हैवी वेट के साथ। ये वो एनर्जी है। तो अब आप आगे जो भी, दैट्स वाई कि आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं, दैट्स वाई आपके लिए ये एनर्जीज आ रही हैं। इतनी खुशियां आती हैं, उनको बरकरार रखना आसान नहीं होता, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये एनर्जी हमें चाहिए थी, इसीलिए ये एनर्जी आ रही है। और जो लोग यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए, आप में से लिब्रास, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि हर चीज को अच्छे से पहले ऑब्जर्व करो, उसकी परख कर लो, देन कोई डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में डिसीजन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लो। हर चीज की पहले गहराई तक जाओ, देन कोई डिसीजन लो। अगर आप पहले ही कोई गलती कर चुके हो तो उससे लेसन लर्न करो, सेम वो गलती दोहराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें ये एनर्जी चाहिए, ठीक है। और ये मैं भी लिब्रा हूं, तो मैं तो इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ डेफिनेटली। आप भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और देखते हैं आपके लिए लिब्रास तुला राशि। ओह वाओ, सी विमेन होल्डिंग अ कॉइन, हमारे पास 2 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप अपनी एनर्जी में, आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को भी चेंज करने वाले हैं लिब्रास, डेफिनेटली। वेरी 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 मच इंट्यूटिव होने वाले हैं आप लोग, ठीक है। और आप लोगों की तरफ ना बहुत लोग अट्रैक्ट भी होंगे, जैसे कि मैंने बोला ना, ये देखिए है ना, ये एनर्जी ऑब्जर्व करने वाली, एक मतलब एक पावर दिखाना कि हाँ वो चीज है मुझ में, वो चीज है मुझ में। आप बहुत वाइज होने वाले हैं लिब्रास, नवंबर मंथ में आप बहुत वाइज होने वाले हैं। मतलब बहुत चीजों को तो आप यूं ही परख लेंगे, जैसे कि ऑब्जर्व करने की यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है। आपको पता चल जाएगा कि कौन आपकी एनर्जी से मैच कर रहा है, कौन नहीं, कौन आपको झूठ बोल रहा है या कौन आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है और कौन आपके लिए अच्छा है, आप सब ऑब्जर्व कर लेंगे। और मनी वाइज आप स्टेबल, इंडिपेंडेंट, अपनी, जैसे कि मैंने बोला, फिजिकल अपीयरेंस, अपने हेयर डू करना, हेयर कट करना, हेयर कलर करना और बाकी नेल आर्ट कराना, मतलब जो भी कहो आप अपने फिजिकल अच्छे न्यू कपड़े ऐड करना, ठीक है, वार्डरोब चेंज करना, कुछ नयापन लाना। आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे भी बहुत चेंज करने वाले हैं और इस वजह से आप लोगों के फोकस में भी बहुत आएंगे। यस, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, थैंक यू। और यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लिटरली दिख रहा है कि आपको किसी मदर फिगर से भी या किसी अपने से भी, किसी भी पर्सन से आपको मनी भी एज अ गिफ्ट के तौर पे मिल सकती है या कुछ मनी हेल्प हो सकती है आपके लिए। यहाँ पे, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ आप नीडी नहीं लग रहे हैं, लेकिन मुझे एज अ गिफ्ट टाइप लग रहा है कि आपको कोई दे सकता है। और ये सबके लिए मैसेज नहीं है, डेफिनेटली ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। थैंक यू। यस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ब्यूटीफुल। सी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास फिर से 4th चक्रा, आर्चएंजल रेफेल, हार्ट चक्रा। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉसम होने वाला है, ब्लॉसम। हार्ट चक्रा हील हो रहा है आपका, ओपन हो रहा है, दैट्स वाई आपके लिए ये एनर्जीज आ रही हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट आपके लिए न्यू पर्सन है, न्यू पर्सन है आपके लिए यहाँ पे। यस,
डियर, यहाँ पे बहुत लोगों की यहाँ पे मुझे एंगेजमेंट दिख रही है। आप देख रहे हैं इस पर्सन के नेक में रिंग है, देख रहे हैं आप? अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आई एम सॉरी, मेरे कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे एंगेजमेंट हो सकती है आपकी, कमिटमेंट तो है। बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ रहने वाला है लिब्रास आपका हार्ट ओपन है, आप बहुत कनेक्टेड फील करेंगे यूनिवर्स से भी, अपने प्रभु से भी, और आप अपनी एनर्जी में आ रही हैं। बेसिकली यहाँ पे मुझे वो सब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक पर्सन अपनी लाइफ में क्या चाहता है, यही सब चाहता है ना, तो वो सब आपको मिल रहा है, क्योंकि आप उसे मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और डिवाइन आपके साथ है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज लिब्रा। आपके लिए यहाँ पे न्यू ऑफर है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो आपको जिस पर्सन की तरफ से ऑफर आएगा उसके अगर कोई मेल आएगा आपके लिए तो उसके थोड़े लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, और अगर फीमेल आएगी आपके लिए तो उसके मीडियम हेयर्स हो सकते हैं, और कलर्ड हेयर हो सकते हैं, आईज उसकी ब्राउन हो सकती हैं, ठीक है, और विटिश से फेयर बीच का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये है लिब्रास आपकी रीडिंग, पर्सनल और लव लाइफ। लास्ट तक रहिएगा मेरे साथ, मैं हैंड रिटन मैसेजेस भी देखूंगी आपके लिए। वेरी नाइस रीडिंग, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। चलिए आपके लिए अब देखते हैं आपका करियर कैसा लगेगा लिब्रास। तुला राशि, नवंबर मंथ 2021। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू सो मच। प्लीज हमें बताइए लिब्रा राशि वालों का नवंबर मंथ में करियर कैसा रहेगा। थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये वेरी नाइस। वेरी ब्यूटिफुल लिब्रास। चलिए और निकालते हैं, दिन में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके यह है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हुआ है फ्लिप हमारे पास, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, तो लिब्रास आप जो है, आपकी विशेस जो है, जो आप चाहते थे अपने करियर में, वो आपके लिए फुलफिल हो रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप नवंबर मंथ में ना उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं आपके करियर में, और अब आप बैठ करके आराम से उसे देखेंगे। जो चीजें अभी तक आपको क्लियर नहीं थी, या आप अपने इन्हीं विशेष के लिए, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने बहुत प्रेयर करी थी यूनिवर्स से, अपने प्रभु से, कि कोई विश मांगी थी और वो पूरी नहीं हो रही थी, उसको बहुत वेट हो चुकी। अब आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी क्या मिलेगी? अब वो विशेष आपकी पूरी होती हुई आपके सामने होंगी, और आप अपने करियर में बहुत चीजों को एक्सपैंड कर रही हैं। बेसिकली यहाँ पे आपके करियर के रिगार्डिंग मुझे ट्रैवल नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर अभी तक आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, 2 से ज्यादा अगर आपके पास चॉइसेस थे, तो यहाँ मैं देख पा रही हूं अब आप वो चॉइस अपनी ले चुके हैं। वो चॉइस में से आपने अपने लिए चुन लिया है, कौन सा रास्ता है आपने वो चुन लिया है, वो पाथ अपना चुन लिया है, ठीक है। और आप अब अपने करियर को एक्सपैंड करने वाले हैं, बढ़ा रहे हैं।
क्लैरिटी जिन लोगों को अपने करियर में अभी तक नहीं थी, कोई विश मांगी थी, कोई न्यू जॉब के लिए, कोई न्यू करियर के लिए, या किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपने अपने करियर में अगर कोई विश मांगी थी तो वो विश आपकी यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपको वो क्लैरिटी मिलेगी नवंबर मंथ में। और अगर यहाँ पे मैं देख रही हूं आपका जो थ्रोट चक्रा है वो बहुत एक्टिवेट रहने वाला है इस वक्त में। आप यहाँ पे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग भी कुछ लोगों का करियर हो सकता है, तो आप बहुत एक्टिवेट रहने वाले हैं इस वक्त में। आपका थ्रोट बहुत क्लियर कट रहेगा। आप जो चीज आपके अंदर है वो चीज आप अपने मुंह पे लाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप बहुत क्लियर कट होने वाले हैं। मैं एक बार क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियर कर दूंगी। ओके, द डेविल। ओके, अगर आपकी करियर को लेकर के कुछ अगर आप किसी चीज को लेकर के कोई रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ बंदिश थी आपके करियर में, जिससे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पे मुझे वो कट होती हुई नजर आ रही हैं। वो बुरी आदतें हों या किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, किसी का आप पे कोई कंट्रोल हो, तो वो चीजें अब आप उनसे फेस टू फेस बात करेंगे और नो ये नहीं चलेगा कह करके अब आप आगे बढ़ेंगे। बेसिकली आप उन्हें कट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपकी जो है विशेष जो है पूरी हो रही है। जो आप चाहते थे अब आप वो घुटन वाली पोजीशन में नहीं रहेंगे। ठीक है, अब आप वो अपनी घुटन वाली पोजीशन में नहीं रहेंगे। अगर किसी तरह की कोई एडिक्शन थी या कुछ कंफ्यूजन थी आपके दिमाग में या ऑप्शंस बहुत थे, डोंट वरी, अब आप बहुत क्लियर होने वाले हैं। अब आप बहुत वेरी वाइजली अब वो डिसीजन लेने वाले हैं और अब आप आगे बढ़ेंगे अपने पाथ को चूज करके। क्योंकि यहाँ पे यस, डेफिनेटली यस, बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास द वर्ल्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली जो भी उलझने थी, जो भी कंफ्यूजन्स थी या जो भी ऑप्शंस थे, आप उनको अब क्लियर कट करेंगे। जो बैड चीजें थी उन्हें कट करके अब आप अपने विजन को क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? सक्सेस आपके साथ है, क्योंकि ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है ना, ये क्लैरिटी का तो होता है, इसके साथ ही साथ सक्सेस के लिए भी होता है ये। अगर कहीं चीजें कुछ उलझी हुई थी, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था उसमें, तो यहाँ पे वो आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। और जो भी सर्कमस्टांसेस आपके पहले चल रहे थे बुरे, वो सब कट आउट हो करके अब न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। क्या बात है! आप अपनी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में तो स्टार्ट कर ही चुके हैं, अब आपके करियर की बारी है ना? वेरी ब्यूटीफुल। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। तुला राशि, साइलेंस, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस। अपने अंतर मन से जुड़ना, ये वो एनर्जी है। आई लव दिस एनर्जी। अपने अंदर की आवाज, क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में शोर मचता है ना, तब तक हम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनते हैं। हम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुन सकते, तब हमारा दिमाग ही चलता रहता है। जो हमारे यूनिवर्स, हमारी जो इंट्यूशन हमें बोलना चाहती है ना, जो हमारे प्रभु की आवाज होती है, वो हम नहीं सुनते। तो यहाँ पे आपके लिए साइलेंस की एनर्जी है। आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने की बहुत जरूरत है। अपने मन को शांत रखिएगा। कुछ लोगों के लिए ये जो अगर कोई एडिक्शन है किसी चीज का, या मैं कहूँ आपके काम के आड़े अगर कोई चीज आ रही है, सोशल मीडिया पे आप ज्यादा वक्त व्यतीत करते हैं, या किसी भी तरीके की एडिक्शन हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरह की आदत हो सकती है आपको बुरी, अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं, मेडिटेशन कीजिए। उस चीज को आप तभी नो कर पाएंगे। समझ रहे हैं? मेडिटेशन कीजिए, साइलेंस में रहिए, अपने दिमाग में ज्यादा खिचड़ी मत पकाइए। समझ रहे हैं? प्रभु से जुड़ने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। जितने भी इल्यूजन्स है ना, सब चले जाएंगे, आपको सब आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा। इससे बड़ी एनर्जी क्या होगी? आपको डायरेक्ट डिवाइन से आपको मैसेजेस, आपको रास्ता दिखना, आपको मैसेजेस मिलने, इससे बड़ी एनर्जी क्या होगी? थैंक यू। फ्लावरिंग, यस। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ब्लॉसमिंग। आप बहुत निखरने वाले हैं,
आप अपने करियर में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, अपनी लव लाइफ में भी। आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, जो कि हमारे हार्ट चक्रा के लिए ग्रीन कलर इंपॉर्टेंट होता है, ग्रीन कलर मेन होता है हमारे हार्ट चक्रा का, ये एनर्जी भी हमारे पास यहाँ पे है। आप बहुत खिलने वाले हैं। आपको ना अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, ये एक एग्जाम्पल है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में कंप्लीट बनेंगे, एक कंप्लीट पर्सन। समझ रहे हैं आप? ये एक फीमेल है, लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स, ये आप कोई भी हो सकता है ये, ठीक है ना। तो ये फीमेल है, तो इसलिए सिर्फ फीमेल से ही मैच नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये सबके लिए है ये। तो आप अपने आप में पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। हर चीज, जिसे कहते हैं ना, एक पर्सन में क्या क्या, वो स्टेबल है, फाइनेंशियल वाइज भी वो बहुत स्टेबल है, विजडम भी है उसमें बहुत, और ब्यूटीफुल हैंडसम भी है वो बहुत, और नर्चरिंग और केयरिंग नेचर भी है उसकी, हर किसी का ख्याल रखना, और मतलब जो अपने पास है उससे दूसरों की मदद भी करना, चाहे वो जैसे भी हो, किसी भी तरीके से। ये एक वो पर्सनालिटी आ जाती है ब्लॉसमिंग, जिससे कि वो अपना भला तो कर ही रही है, उसके साथ साथ दूसरों का भी भला हो रहा है। खिलना खुशबू की तरह। और आपके मतलब आप ऐसी एनर्जीज में होंगे, जो आपके आसपास के लोग होंगे ना, अगर वो किसी नेगेटिव एनर्जीज में भी होंगे ना, तो आप उन्हें भी एक पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे, तो वो भी पॉजिटिव होंगे आपको देख करके। ये ऐसी एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल। अपनी अहमियत को समझना, आपको लोग बहुत एप्रिशिएट, आई डोंट नो, ये वर्ड मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में बार बार आ रहा है, एप्रिसिएशन मिलेगी आपको, आपके लुक्स के लिए, इवन आपकी पर्सनालिटी के लिए ना, आपको बहुत प्रेज भी किया जाएगा। और जो कुछ आप अपने करियर में कर रहे हैं ना, आपको एप्रिसिएशन बहुत मिलेगी। करियर वाइज कह लीजिए, आपके लुक्स वाइज कह लीजिए, आपको एप्रिसिएशन यहाँ पे बहुत मिलेगी। आप बहुत खिलने वाले हैं। खिलते कैसे हैं? जब हमारी सारी कमियां, हमारे सारे दोष खत्म हो जाते हैं, है ना, तभी हम खिलते हैं। आपके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। पोस्टपोनमेंट, देखिए, जो चीजें अभी तक आपकी पोस्टपोन हो रही थी यहाँ पे, तो अगर कुछ चीजें आपकी हैं, अभी भी थोड़ा सा वक्त अगर ले रही हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिवाइन पे बिलीव करने की जरूरत है। कुछ लोगों की यहाँ पे विशेष पूरी हो रही हैं, कुछ लोगों को ये बोला जा रहा है जो चीजें अभी तक पोस्टपोन हो रही थी वो आपकी अब पूरी होंगी। और अगर थोड़ा सा डिले होता है तो उस पर डाउट मत कीजिएगा, एक बिगर पिक्चर देखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में मत आ जाइए। जैसे कि ये पर्सन है, लेकिन ये सारे चारों तरफ ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन उसकी नजर क्या है, कलरफुल में, कि आपके लिए कुछ और बेहतर, उसे और बेहतर बनाया जा रहा है। थोड़ा और वेट कीजिए, मैं कह रही हूं ना, ये आपकी एनर्जीज बहुत खूबसूरत है लिब्रास, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे लिटरली मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, आप जो भी काम करेंगे ना, वो बहुत सोच समझ के आप ना, मैं ये कहूं तो कार्ड तो ये पोस्टपोनमेंट का है, लेकिन ये मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है कि जैसे कि हमारे पास फ्लावरिंग भी आया है, आप एक ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन को भी ना आप बहुत कलरफुल करने वाले हैं। आप उनमें बेसिकली रंग भरेंगे, कुछ ना कुछ आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मुझे क्रिएटिविटी की एनर्जीज बहुत मिल रही हैं। आप एक डल सिचुएशन को ना आप बहुत ब्लॉसम करने वाले हैं, बहुत कलरफुल करने वाले हैं। आप यहाँ पे आप उनमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपकी मैंने एनर्जीज देखी। ऐसा नहीं है कि ये अगर आपकी करियर की रीडिंग है तो वो वाले जो आपकी एनर्जीज आई थी वो मैच ही नहीं होंगी, क्योंकि उसमें हमारे पास द थिंकिंग मैन का कार्ड आया था। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप बहुत वाइज होने वाले हैं, आप बहुत वाइज होने वाले हैं। आप हर चीज को ऑब्जर्व करेंगे, देन उसका कंक्लूजन निकालेंगे, देन आप अपनी वर्ड को प्रकट करेंगे। समझ रहे हैं? तो ये वही उसी तरह की एनर्जीज हैं कि एक ब्लैक एंड व्हाइट में भी वो चीज देख लेना। समझ रहे हैं आप? उस खराब नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव निकाल लेना कि नहीं, इसमें तो ये पॉजिटिव है। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
उतनी विजडम आपके पास आने वाली है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है लिब्रास, आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। अब आप इन बंदिशों से बाहर आ रहे हैं, जो भी बंदिशें थी आपके लिए। चलिए आपके लिए निकालते हैं ओके सो सॉरी, आपके लिए निकालते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस जो आपकी लाइफ के हर एरिया के लिए होगा। ठीक है लिब्रास, 1 2 3 4 and 5। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, आई बिलीव इन माई सेल्फ। अपने पे विश्वास करना, बिल्कुल ये कर सकते हैं, वो पावर है। अगर आप अभी भी अपने पे, ये रीडिंग सुनने के बाद भी अपने पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या कहूं फिर दुनिया की कोई रीडिंग आपको नहीं जगा सकती। टुडे इज योर डे। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हर दिन को अपना समझिए कि आज आपका दिन है। ठीक है, माई माइंड इज काम। ये साइलेंस की एनर्जी, अपने दिमाग को शांत कीजिए। ये एफर्मेशंस है, इनकी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा लेना चाहे तो, और इन्हें आप नवंबर मंथ में, क्या अगर आप पहले भी देख रहे हैं तो इन्हें जो है इन एफर्मेशंस को बोलना शुरू कर दीजिए। तो आपके माइंड में वैसी ही चीजें जाएंगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वैसी ही चीजें जाएंगी और वैसी ही लाइफ आपकी आगे बनेगी। I am positive and peaceful. Very beautiful. Very beautiful. Never give up. Yes. ये फर्स्ट वाले से मैच करता है। अपने पे विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं, गिव अप नहीं करना है। कहीं अगर आपको ऐसी एनर्जी आती है या कोई काम रुका हुआ लगता है कि अभी भी नहीं हो रहा, तो उसमें पॉजिटिव चीज ढूंढिए। गिव अप नहीं करना, अपना काम करते जाइए। यूनिवर्स आपका कभी कभी टेस्ट भी तो ले सकते हैं ना। आप अपने प्रभु को, आप उनका टेस्ट ले लेते हैं कि कभी कभी उनसे गुस्सा भी हो जाते हैं, इतने आप आए दिन उनके टेस्ट लेते रहते हैं। अगर कभी वो भी तो टेस्ट ले सकते हैं आपका, तो आपको गिव अप नहीं करना, अपना फेथ दिखाना है उनपे। ठीक है, बिलीव कीजिए अपने पे और प्रभु पे, और फेथ रखिए प्रभु पे। ठीक है, तो ये थी लिब्रास आपकी रीडिंग, नवंबर मंथ की वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या आपको इससे कोई भी मैसेज या गाइडेंस मिली है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, कमेंट करके तो बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, तो चलती हूं मैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच for watching my video Libras. Bye bye.